एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम आपको बताएंगे सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं। तो आज हमारा डे 11 है। अगर आपने बाकी की डेज की जो वीडियोस है वो नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंपल सेंटेंस हम किसे कहेंगे, यानी साधारण वाक्य क्या होता है। तो जिस वाक्य में केवल एक वर्ब हो उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। जैसे हमने कहा सी इज़ अ गुड सिंगर, सी इज़ अ गुड सिंगर, यानी वह एक अच्छी सिंगर। तो यहाँ पर देखो वर्ब एक है, इज। ठीक है, एक वर्ब दिया गया है तो ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। समझ आ गया? जिस वाक्य में केवल एक वर्ब होती है उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी संयुक्त वाक्य हम किसे कहेंगे? तो जिस वाक्य में एक से अधिक वर्ब यानी एक से अधिक क्रियाएं हो तथा उसमें सबऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग हो उसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, जिस वाक्य में एक से अधिक वर्ब हो तथा उसमें सबऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग हो उसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। अगर आपको नहीं पता कि कंजक्शन हम किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है और इसकी टाइप्स क्या होती है, तो डिटेल में मैंने डे 10 में कंजक्शन ही पढ़ाया। ठीक है, जो हमारा डे 10 है उसमें हमने आपको कंजक्शन ही पढ़ाया है, उस वीडियोस को आप जरूर देखें। समझ आ गया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम किसे कहेंगे? जिस वाक्य में एक से अधिक वर्ब हो तथा उसमें सबऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग हो उसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। जैसे हमने कहा सी इज़ अ गुड प्लेयर, आई नो दिस। सी इज़ अ गुड प्लेयर, आई नो दिस। तो यहाँ पर देखो दो वर्ब दिए गए हैं, एक तो इज है और एक नो। ठीक है, ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जैसे हमने कहा आई नो डैट ही इज़ अ गुड प्लेयर, आई नो डैट ही इज़ अ गुड प्लेयर। तो देखो ये कौन सा सेंटेंस है? ये भी हो जाएगा हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी जिस वाक्य में एक से अधिक वर्ब हो तथा उसमें सबऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग हो उसे ही हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। समझ आ गया? अब हम देखते हैं कंपाउंड सेंटेंस। तो हिंदी में कहा जाता है यौगिक वाक्य। ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस की हिंदी होती है यौगिक वाक्य। देखते हैं कंपाउंड सेंटेंस क्या है। जब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को किसी कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जोड़ा जाता है तो उसे हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, अब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस क्या आता है? जिसमें एक वर्ब हो। तो जब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जोड़ा जाता है तो उसे हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, हमने कहा ही मेक्स फ्रेंड्स वेयर एवर ही गोस, ही मेक्स फ्रेंड्स वेयर एवर ही गोस, यानी जहाँ भी जाता है वहाँ फ्रेंड्स बनाता है। ही मेक्स फ्रेंड्स, ठीक है, वेयर एवर ही गोस, यानी वह जहाँ भी जाता है फ्रेंड्स बनाता है। ठीक है, तो हमने आपको बताया जब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जोड़ा जाता है तो उसे हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, इस एग्जाम्पल में देखिए दो सिंपल सेंटेंस भी दिए गए हैं और कोऑर्डिनेट कंजक्शन के साथ जोड़ा भी गया। वेयर एवर यहाँ पर क्या है? ये है कोऑर्डिनेट कंजक्शन। समझ आ गया? और आपको एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज तथा दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, और जो कंपाउंड सेंटेंस है कंपाउंड सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरा कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है। ठीक है, आगे हम आपको बताएंगे कि क्लॉज क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, पर आपको ध्यान रखना है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, जबकि कंपाउंड सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा और दूसरा कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्लॉज क्या है, क्लॉज हम किसे कहते हैं। तो क्लॉज की हिंदी होती है उपवाक्य। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होगी, यानी क्लॉज हम किसे कहेंगे। तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड हैज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स इज कॉल्ड अ क्लॉज, यानी शब्दों का वह समूह जो किसी वाक्य का अंश हो और उसमें सब्जेक्ट तथा प्रेडिकेट हो। ठीक है,
उसे हम क्लाउज यानी उपवाक्य कहते हैं। अगर आपको नहीं पता कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट हम किसे कहते हैं, तो जो मैंने सेंटेंस की वीडियो बनाई है उसमें आपको ये सीखने को मिल जाएगा कि सब्जेक्ट हम किसे कहते हैं और प्रेडिकेट हम किसे कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया। क्लाउज हम किसे कहेंगे? शब्दों का वह समूह जो किसी वाक्य का अंश हो और उसमें सब्जेक्ट तथा प्रेडिकेट हो, उसे ही हम उपवाक्य कहते हैं। अब हम देखते हैं इसके प्रकार। ठीक है, तो क्लाउज दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रिंसिपल क्लाउज और दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लाउज। प्रिंसिपल क्लाउज को हम हिंदी में बोलते हैं मुख्य उपवाक्य और सबऑर्डिनेट क्लाउज को हम हिंदी में बोलते हैं आश्रित उपवाक्य। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रिंसिपल क्लाउज हम किसे कहेंगे। वह उपवाक्य जो अपना अर्थ प्रकट करने के लिए किसी दूसरे उपवाक्य पर आश्रित नहीं होता, यानी किसी दूसरे क्लाउज पर डिपेंड नहीं होता, उसे ही हम प्रिंसिपल क्लाउज यानी मुख्य उपवाक्य कहते हैं। समझ आ गया। प्रिंसिपल क्लाउज हम किसे कहेंगे? वह उपवाक्य जो अपना अर्थ प्रकट करने के लिए दूसरे क्लाउज पर डिपेंड नहीं होता, उसे ही हम प्रिंसिपल क्लाउज यानी मुख्य उपवाक्य कहते हैं। हमने कहा आई नो डैट सरिता इज अ गुड सिंगर। आई नो डैट सरिता इज अ गुड सिंगर, यानी आई नो डैट कि सरिता इज अ गुड सिंगर, कि सरिता एक अच्छी सिंगर है। तो यहाँ पर आई नो ये क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा प्रिंसिपल क्लाउज, यानी जो क्लाउज किसी दूसरे क्लाउज पर डिपेंड नहीं होता उसी को हम प्रिंसिपल क्लाउज कहते हैं। तो आई नो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा प्रिंसिपल क्लाउज। समझ आ गया। अब हम देखते हैं सबऑर्डिनेट क्लाउज हम किसे कहेंगे। वह उपवाक्य जो अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए दूसरे उपवाक्य यानी दूसरे क्लाउज पर आश्रित होता है, दूसरे क्लाउज पर डिपेंड होता है, उसी को हम सबऑर्डिनेट क्लाउज कहते हैं। तो आई नो डैट सरिता इज अ गुड सिंगर, तो यहाँ पर डैट सरिता इज अ गुड सिंगर यही हो जाएगा सबऑर्डिनेट क्लाउज। और आई नो ये क्या था? ये था प्रिंसिपल क्लाउज। डैट सरिता इज अ गुड सिंगर ये हो जाएगा सबऑर्डिनेट क्लाउज। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लाउज के भी तीन प्रकार होते हैं। ठीक है, जो सबऑर्डिनेट क्लाउज होता है इसके भी तीन प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है नाउन क्लाउज, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संज्ञा उपवाक्य, और दूसरा होता है एडजेक्टिव क्लाउज, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विशेषण उपवाक्य, और तीसरा होता है एडवर्ब क्लाउज, जिसको हम हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नाउन क्लाउज हम किसे कहेंगे। ठीक है, तो यह उपवाक्य नाउन की भांति कार्य करता है, उसी को हम नाउन क्लाउज कहते हैं। जैसे न्यूज दैट ही इज डेड इज रॉन्ग, द न्यूज दैट ही इज डेड इज रॉन्ग। तो डेट ही इज डेड ये क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा नाउन क्लाउज, यानी जो नाउन की भांति कार्य करता है उसी को हम नाउन क्लाउज यानी संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। तो यहाँ पर डेट ही इज डेड ये क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा हमारा नाउन क्लाउज। अब हम देखते हैं एडजेक्टिव क्लाउज हम किसे कहेंगे, यानी विशेषण उपवाक्य हम किसे कहेंगे। यह उपवाक्य एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है तथा किसी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। एडजेक्टिव क्या था? जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बतलाता है, उसी को हम एडजेक्टिव यानी विशेषण कहते हैं। तो यही बताया कि यह उपवाक्य एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है तथा किसी नाउन यानी संज्ञा, प्रोनाउन यानी सर्वनाम की विशेषता बताता है। यह उपवाक्य मुख्यतः व्हिच, व्हेन, व्हाट आदि से आरंभ होता है, पर इससे पहले नाउन या प्रोनाउन आता है। जैसे हमने कहा द बुक यू वॉट इज नॉट गुड, द बुक विच यू वॉट इज नॉट गुड, यानी जो किताब आपने खरीदी है वह अच्छी नहीं है। कि जो उपवाक्य एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है, ठीक है, उसी को हम एडजेक्टिव क्लाउज कहते हैं। समझ आएगा। जैसे नंबर पर आता है एडवर्ब क्लाउज। ठीक है, तो एडवर्ब क्लाउज को हम हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो अब हम देखते हैं एडवर्ब क्लाउज हम किसे कहेंगे। वह उपवाक्य जो एडवर्ब की तरह कार्य करे, क्या ये दूसरे वाक्य में वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब की विशेषता को प्रकट करता है, उसी को हम एडवर्ब क्लाउज यानी क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। ठीक है, वह क्लाउज जो एडवर्ब की तरह कार्य करता है उसी को हम एडवर्ब क्लाउज कहते हैं, और ये दूसरे वाक्य में वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब की विशेषता को बताता है। जैसे ही रन सो क्विकली दैट ही सून ओवरटुक मी, तो यहाँ पर दैट ही सून ओवरटुक मी क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा
एडवर्ब क्लाउज, यानी जो क्लाउज एडवर्ब की तरह कार्य करे उसी को हम एडवर्ब क्लाउज कहेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।